ट्वेल्थ मैथ्स में आज पढ़ेंगे 11th B5 पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11B5। हमने जो अभी तक समतल का पढ़ा वो सब कार्तीय रूप था। अब हम पढ़ेंगे सदिश रूप में। तो इसके लिए कुछ सूत्र पहले, सबसे पहले उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश n पर लंब है और जिस बिंदु पर मूल बिंदु से डालेगा लंब की लंबाई p है। सूत्र होता है r इंटू एन इज इक्वल p, जहाँ पर n क्या है, मात्रा सदिश है। n के मतलब मात्रा सदिश। सेकंड समीकरण r इंटू एन इज इक्वल q पर समतल का समीकरण है जो सदिश n पर लंब है। तो सूत्र हो जाएगा मॉड n इज इक्वल n होता है। ठीक है। अब इसके बाद थर्ड में सूत्र हो जाता है अपने पास ये दो समतलों r इंटू एन इक्वल क्यू और r इंटू एन इक्वल क्यू के प्रतिच्छेद रेखा से होकर जाने समतल समीकरण। पहले समतल को लिखिए r इंटू एन वन माइनस क्यू वन, पहले समतल को उठा के लिख दीजिए, फिर लैम्डा लिख के सेकंड समतल को लिख दीजिए। ठीक है। उसके बाद दो समतलों r1 इंटू एन वन क्यू वन और r इंटू एन टू इक्वल क्यू टू के बीच के कोण तो होता है कॉस थीटा बराबर n1 इंटू एन टू अपॉन मॉड n1 अपॉन मॉड n2। ठीक है, समतल में और रेखा रहेगा तो b आ जाएगा। बिंदु r1 से समतल r इंटू एन इक्वल क्यू की लंबवत दूरी सूत्र होता है r इंटू एन माइनस क्यू बटे मॉड n। इन सूत्रों का हम जो है अपन प्रयोग करेंगे इसमें। तो आ जाइए पहले क्वेश्चन में आ जाइए। सूत्र मैं नहीं लिखता हूं, सूत्र मैंने आपको बताया है। अब मैं क्वेश्चन लिख हल करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि यहां पर जो है वह निम्न समतल के कार्तीय समीकरण को सदिश रूप में लिखिए। तो सदिश रूप में लिखना अपने को ये दिया गया है। इसको 2x धन 3y धन 4z इधर कितना हो जाएगा बराबर में, इधर जाकर हो जाएगा ऋण 5। ठीक है। कभी भी सदिश में अपन मानेंगे तो माना r इज इक्वल ये xi प्लस वाई जे प्लस जेड के ही मानना r में। ठीक है। और a बिंदु का मान कितना हो जाएगा, a वाला कितना हो जाएगा, बिंदु ए दिया है अपने को 2y प्लस 3j प्लस 4k। ठीक। इसलिए सूत्र में मान रखने पड़े r इंटू एन की जरूरत पड़ेगी, निकाल लीजिए r इंटू ए। तो r का मान xi प्लस वाई जेड प्लस जेड के, ए का मान 2y प्लस 3j प्लस 4k। ठीक है। इससे गुणा कितना हो जाएगा 2x धन 3y धन 4z। ठीक। अब ये समीकरण 1 है। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा सूत्र अपना r इंटू ए प्लस डी मतलब 5 इज इक्वल 0। तो r इंटू ए का मान कितना हो जाएगा ये 2x प्लस 2i प्लस 3j प्लस 4k और ये प्लस 5 इज इक्वल 0। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक। एक क्वेश्चन और देखते हैं आपको ताकि अच्छे समझ में आ जाए। ये दिया हुआ अपने को 2x अपॉन 29 प्लस 3y अपॉन 29 रूट 29 प्लस 4z अपॉन रूट 29 इज इक्वल 1। तो मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z। रूट में आएगा तो मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो रूट 29 हो जाएगा। ठीक है। अब r इंटू एन कर दीजिए तो r का कितना हो जाएगा xi प्लस वाई जे प्लस जेड के इंटू क्या हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k बराबर रूट 29। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, इसको मैं r लिख सकता हूँ। ये हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k इज इक्वल रूट 29। ये आपको हो जाएगा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। अभी हमने क्या किया, कार्तीय समीकरण को सदिश में लिखा था। अब सदिश के रूप में दिया अपने को कार्तीय के रूप में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्न समतल के सदिश को जो है वह कार्तीय समीकरण में लिखिए। तो कार्तीय समीकरण में पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया अपने को, ये दिया r इक्वल 2i प्लस 3j माइनस 4k इक्वल 6। तो r का मान आप सदिश में हमेशा r का मान ये रखेंगे आप
एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के आर का मान रखना है अपने को, ठीक है। तो रख दीजिए यहाँ पर ये समीकरण एक से एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये हो जाएगा 2i प्लस 3j माइनस 4k बराबर 6, ठीक है। ये गुणावत कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर 1 होता है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल 6, ठीक है। 6 ले आइए, 2x प्लस 3y माइनस 4z माइनस 6 इज इक्वल 0, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसी का सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, r इंटू 2i प्लस 3j माइनस 4k अपॉन रूट 29। तो r का मान क्या रखना है अपने को, हमेशा ये फिक्स है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यहाँ रख दीजिए r का मान रख दीजिए, क्या हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड के इंटू 2i प्लस 3j माइनस 4k अपॉन रूट 29 इज इक्वल 1। तो इसका गुणा कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस 8, 4k ना, हाँ, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। टू एक्स प्लस 3y माइनस 4 चाहिए, 4z है ना, ये 4z हो जाएगा, z है ना, 4z बटे रूट 29 इज इक्वल 1, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल रूट 29, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 आ जाइए। उस समतल का समीकरण याद कीजिए जो मूल बिंदु से 9 इकाई की दूरी पर है तथा सदिश n इज इक्वल आई प्लस जे प्लस के पर लंब है। तो हल के लिए समतल पर पहले सूत्र में अपने क्या क्या जरूरत पड़ेगी, तो समतल पर इकाई अभिलंब एन कैप का मान निकाल लीजिए, और वो क्या होता है आई प्लस जे प्लस के, एन का मान दिया ना, ये आई प्लस जे प्लस के बटे अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग, के गुणांक का वर्ग, मतलब कितना हो जाएगा आई प्लस जेड प्लस के बटे रूट 3 हो जाएगा एन कैप का मान, ठीक है। अब चूंकि समतल पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p इज इक्वल 9 है, अतः समतल का समीकरण वो सूत्र है r इंटू एन कैप इज इक्वल p। r का मान r रहेगा, n कैप का मान हमने ये निकाला, क्या निकाला, i प्लस जे प्लस के अपॉन रूट 3 इंटू p का मान कितना है 9, तो ये हो जाएगा r इंटू आई प्लस जे प्लस के, इसका रूट से गुणा कर दीजिए तो 9 रूट 3, ये क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, दो समतलों के बीच का कोण, तो दिया गया समतल, पहला दिया है r इंटू आई प्लस जे माइनस के बराबर 3, दूसरा दिया है r इंटू आई प्लस 2j प्लस के इज इक्वल 3, ठीक है। दोनों में जो अपने को ये दिया हुआ है 3, तो यहाँ पर n1 का मान ये हो जाएगा i प्लस जे माइनस के, एंड पहला वाला n1 का मान, दूसरा वाला n2 का मान i प्लस 2j प्लस के, ठीक है। अब अपने को सूत्र दोनों समतलों के बीच का कोण थीटा है, तो सूत्र हो जाएगा कॉस थीटा बराबर n1 n2 बटे मॉड n1 इंटू मॉड n2, ठीक है। तो मान रख दीजिए n1 का मान i प्लस जे माइनस के
n2 का मान i प्लस 2j प्लस के, मॉड n1 का मान i प्लस j माइनस के का मॉड निकाल लीजिए और i प्लस 2j प्लस के का मॉड निकाल लीजिए। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। इसका मैं इंटू करूँगा, इसका मैं इंटू करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये इंटू करूँगा तो कितना आ जाएगा, आई स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा आई स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 माइनस 1, 1 प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, अपॉन एक का एक का वर्ग एक धन एक धन ऋण एक का वर्ग, और यहाँ भी आ जाएगा एक का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 1 का वर्ग, मतलब ये कट जाएगा तो 2 बटे यहाँ आएगा √3 और यहाँ जाएगा 4 5 और 1 6, ये हो जाएगा √6, मतलब 2 बटे 6 तिया 18। ठीक है, 6 तिया 18, या यहाँ से आप इसको काट सकते हैं, इसको मैं काट सकता हूँ 2/3 √2 और ये कट जाएगा, कितना बचेगा √2/3। ये कॉस थीटा का मान आया है, ये किसका मान आया है, कॉस थीटा का कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स √2/3। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है।